चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कृषि मेला 2026 का आयोजन हुआ। कृषि मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा विभाग, कपास अनुभाग, तिलहन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा किसानों को जानकारी देने के लिए प्रकाशित की गई पुस्तकों का विमोचन किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री BR कंबोज ने कृषि मेला में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में समृद्ध किसानी का प्रतीक हल भी भेंट किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मां की आराधना और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस का संयोग हमें त्याग, तपस्या और समर्पण का संदेश देता है। इसी भावना के साथ कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जो सतत कृषि समृद्धि की राह विषय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये मेला किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि का प्रतीक है। विश्वविद्यालय ने उन्नत बीज, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। साथियों, हमने एक डिस्कॉम, अलग से एग्री डिस्कॉम बनाने का निर्णय भी हमने किया है, ताकि किसानों को अलग से लाइन से उनको बिजली दी जा सके। साथियों, प्रदेश में हमने इस बजट में यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के 2000 एकड़ में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान किसी प्रकार का भी अगर किसान को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मेले में 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, जिनमें 21 महिला किसान भी शामिल रही। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश की प्रगति का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि हरियाणा आज देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन गया है। ये किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के शोध और सरकार की नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत 2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान इस लक्ष्य के आधार स्तंभ हैं। फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है, इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2.20 लाख एकड़ क्षेत्र में इस योजना के तहत 157 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है और जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85% तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने धान, गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकलने के लिए किसानों का आह्वान किया। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना के तहत दलहन फसलों के लिए 16 करोड़ 66 लाख रुपए तथा तिलहन फसलों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। साथियों, फसल खराबा होने पर भी किसानों को उनका मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बजट में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1,40,000 एकड़ लवणीय और
नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो मेले में उपलब्ध नई तकनीकों और जानकारी का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएं और सतत कृषि की दिशा में कदम बढ़ाएं। कृषि मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाई गई विभिन्न स्टॉल का भी निरीक्षण किया। जो किसानों को हमने सुरक्षित करने के लिए कि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगे, उसके लिए हरियाणा की विधानसभा में हमने एक बिल वो पास किया है, कानून बनाया है। और मैं यहाँ हमारे जो बीज और कीटनाशक दवाई वाले जिन्होंने आज यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर अपनी स्टॉल लगा रखी है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में हमारे किसानों का सहयोग करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों, वैज्ञानिकों और नवाचार को एक मंच पर लाने की पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि हिसार की मिट्टी मेहनत, पशुधन, समृद्धि और वीर सैनिकों की कुर्बानियों की गवाही देती है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।